हरे कृष्णा। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में। तो आइए हम श्रवण करते हैं। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोहराया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से निपटने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना होगा। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वह उसके आध्यात्मिक शिक्षक बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करे। तब भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू होता है जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। तब भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी धार्मिकता को कायम रखने के लिए लड़ना है। वो समझाते हैं कि किसी के सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना एक पुण्य कार्य है जो उसे दिव्य लोक तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान का कारण बनती है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वो और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म विज्ञान समझाने लगते हैं। वो अर्जुन से फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने को कहते हैं। पुरस्कार की इच्छा के बिना कार्य करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग कहा जाता है। वो आगे सलाह देते हैं कि काम से पुरस्कार की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी भावना से कार्य करने से बंधन पैदा करने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्म में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है जो दिव्य चेतना में स्थित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि कैसे जिन व्यक्तियों ने अतिक्रमण प्राप्त कर लिया है वे मोह भय और क्रोध से मुक्त है। वे हर स्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। वे अपने इंद्रियों को बस में करके अपने मन को सदैव भगवान में लीन रखते हैं। वो मन के दुखों की प्रगति की भी व्याख्या करते हैं, जैसे लालच, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत दुखी मन और आंसुओं से भरी आंखों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, संकट की इस घड़ी में यह भ्रम तुम पर कैसे हावी हो गया है। यह एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। यह ऊंचे लोगों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे पार्थ, तुम्हें इस मदांगी के आगे झुकना शोभा नहीं देता। हृदय की ऐसी शुद्ध दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के विनाशक, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर तीर कैसे चला सकता हूँ जो मेरी पूजा के योग्य है। इन महान बुजुर्गों जो मेरे शिक्षक है, मैं उन लोगों को मारकर जीवन का आनंद लेने की तुलना में इस दुनिया में भीख मांगकर जीना बेहतर समझूंगी। यदि हम उन्हें मार डाले तो जो धन और सुख हम भोग रहे हैं वे रक्त से कलंकित हो जाएंगे। हम यह भी नहीं जानते हैं कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीतना। उन्हें मारने के बाद भी हमें जीने की इच्छा नहीं होगी। फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष ले लिया है और अब युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, मैं अपने कर्तव्यों के विषय में असमझ में हूँ और चिंता तथा निराश से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से निर्देश दे कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। मुझे इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रही है। भले ही मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और बेजोड़ राज्य जीत लूँ या दिव्य देवताओं की तरह संप्रभुता हासिल कर लूँ, फिर भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ हूँगा। संजय ने कहा। इतना कहकर शत्रुओं को दंडित करने वाले गुदाकेश ने ऋषिकेश को संबोधित किया, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तदंतर दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण ने दुखी अर्जुन से हंसते हुए ये बातें कही। परमेश्वर ने कहा, जब तुम ज्ञान की बातें कहते हो तो तुम उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है।
बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब न मैं अस्तित्व में था, न आप, न ये सभी राजा, न ही भविष्य में हम में से कोई भी समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार देहधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और बुढ़ापे तक लगातार गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। भगवान ने कहा, हे कुंती के पुत्र, इंद्रिय और इंद्रिय विषय के बीच का संपर्क सुख और दुख की क्षणभंगुर धारणाओं को जन्म देता है। ये अस्थायी होती है और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। हे भारत के वंशज, मनुष्य को बिना परेशान हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। हे अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ वो व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है और दोनों में स्थिर रहता है, वो व्यक्ति मुक्ति का प्राप्त होता है। क्षणभंगुर में कोई धीरज नहीं है और शाश्वत में कोई समाप्ति नहीं है। यह बात क्षेत्रदर्शियों ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद देखी और निष्कर्ष निकाली है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता, केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है। भीतर अवतरित आत्मा अविनाशी, अथाह और शाश्वत है। इसीलिए हे भारत के वंशज, लड़ो। उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा न कभी जन्मती है, न कभी मरती है, न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी समाप्त होता है। आत्मा जन्म रहित, अनादि, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर वो नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और निर्विकार जानता है, वो किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा अपना जीर्ण शीर्ण शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। न शस्त्र आत्मा को खंडित कर सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न तो पानी उसे गीला कर सकता है और न ही हवा उसे सूखा कर सकती है। आत्मा अटूट और अजेय है। इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह सर्वत्र सर्वदा अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनशील और आदिम है। आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हालांकि हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के अधीन है, तो भी तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म अवश्यभावी है। इसलिए आपको अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत के वंशज, सभी सृजित प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जीवन में प्रकट होते हैं और मृत्यु पर फिर से अव्यक्त होते हैं। तो शोक क्यों? कुछ लोग आत्मा को अद्भुत देखते हैं, कुछ इसे अद्भुत बताते हैं और कुछ आत्मा को अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य लोग सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा अमर है। अंततः तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। साथ ही अपना योद्धा कर्तव्य समझकर डिगना नहीं चाहिए। वास्तव में एक योद्धा के लिए धार्मिकता को कायम रखने के लिए लड़ने से बेहतर कोई कार्य नहीं है। भगवान ने कहा, हे पार्थ, वे सच्चे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा के धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। लोग तुम्हें कायर और भोगोरा कहेंगे। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब यह सोचेंगे कि तुम अपने भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। भगवान ने अर्जुन को कहा है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मानमर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है? हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो, फिर या तो तुम मारे जाओगे
और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे या विजय होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसीलिए हे कुंतीपुत्र, उठो और दृढ़ संकल्पों के साथ युद्ध करो, कर्तव्य पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्व का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ। हे पाठ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्म के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। भगवान ने श्री कृष्ण को कहा है कि इस चेतनावस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गलोक का सुख भोगने की प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और जो यह मानते हैं कि इन वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनके इंद्रियों को तृप्त करते हैं और वे उत्तम जन्म ऐश्वर्य इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्मकांडों के पालन में लगे रहते हैं। सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उनकी बुद्धि ऐसी वस्तुओं में मोहित रहती है, इसीलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के हेतु दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। भगवान ने कहा है कि वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सहजता से सभी प्रकार से विशाल जलाशय से तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार समान रूप से परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। तुम्हें अपने निश्चित कर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्यों का पालन करो। यही समभाव योग कहलाता है। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो। फलों की आसक्ति युक्त कर्म से दूर रहो, जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट है। जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण है। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है तब वो इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसीलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। समबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्मों के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्रों में बांध लेती है। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों सबके प्रति उदासीन हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और वो दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए तब तुम पूर्ण योग की उस अवस्था प्राप्त कर लोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण है? वो सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य सर्वार्थ योग कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थिर कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में सुख नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त रहता है,
वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है, जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें खोल के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषय से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसा समाप्त हो जाती है। हे कुंतीपुत्र, इंद्रिया इतना ही प्रबल है और अशांत होती है कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने बस में कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि वे जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर होते हैं। इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। लेकिन जो मन को बस में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और देश से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसके बिना शांति संभव नहीं और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जीव में मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है, वो दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। जिसे सब लोग दिन समझते हैं, वह आत्म संयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म विश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने सारों और इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगे रहता है। भगवान ने कहा है कि जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रियों की तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वो फिर कभी भ्रमित नहीं होती। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय सांख्य योग यहाँ पर ही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।